सभी भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे महर्षि कश्यप और महर्षि कपिल। समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा ने इसे चराचर सृष्टि को उत्पन्न किया। सृष्टि की इच्छा से उन्होंने 6 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं मिर्ची, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलय और कीर्तु। मिरीचि के पुत्र कश्यप हुए और दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनके नाम ये हैं अदिति, दीति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वसा, विनीता, कपिला, मनु और कीर्तु। इन सब की इतनी संतान हुई कि उनमें से यह संपूर्ण सृष्टि भर गई। अदिति से समस्त देवता और 12 आदित्य हुए। सभी दैत्य अदिति के पुत्र हैं। दनु के दानव हुए, काला और दानायु के दानव ही हुए। सिंहिका से सिंह वैग्रह हुए। क्रोधा के क्रोध करने वाले असुर हुए। विनीता के गरुड़, अरुण आदि 6 पुत्र हुए। कीर्तु के सर्प, नाग आदि हुए। मनु से समस्त मनुष्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त स्थावर, जंगम, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य, मनुष्य हम सब सगे भाई हैं। एक कश्यप भगवान की ही हम संतान हैं। वृक्ष, पशु, पक्षी हम सब कश्यप गोत्री ही हैं। इन 13 कन्याओं में अदिति भगवान कश्यप की सबसे प्यारी पत्नी थी। उन्हीं से इंद्र आदि समस्त देवता हुए और भगवान वामन ने भी इन्हीं के यहाँ अवतार लिया। इनका तप अनंत है, इनकी भगवत भक्ति अटूट है। ये दंपति भगवान के परम प्रिय हैं। 3 बार भगवान ने इनके घरों में अवतार लिया है। अदिति और कश्यप के महातप के प्रभाव से ही जीवों को निर्गुण भगवान के सगुण रूप में दर्शन हो सके। कश्यप अदिति महातप किन्या, तीनों कहूँ मैं पूर्व वरदिन्या। भगवान जिनके पुत्र बने उनके विषय में अधिक क्या कहा जा सकता है। भगवान कश्यप की पुराणों में बहुत सी कथाएं हैं और यहाँ उनके संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये महानु अनुभाव अपने भक्ति बल से भगवान को निर्गुण से सगुण आकार बनाने वाले हैं तथा हम सब जीवों के आदि पिता हैं। महर्षि कपिल भगवान ही इस सृष्टि के आदि कारण हैं। वे सर्वेश्वर अपने संकल्प से ही इस जगत का विस्तार करते हैं और फिर वे ही सर्वशक्तिमान इसका पालन भी करते हैं। जीवों के कल्याण के लिए वे दया में विभिन्न रूप धारण करके जगत में आते हैं। वे ही परम प्रभु मनु एवं प्रजापति रूप से जगत के प्राणियों का पालन करते हैं। वे उदार चरित्र ही ऋषि एवं योगेश्वर रूप से इस भवसागर से पार होने का मार्ग बतलाते हैं। उस पर सोम चलकर आदर्श रखते हैं और संसार के लिए पूर्ण लीलामय की इस विश्व लीला का तात्पर्य है कि अनादिकाल से माया मोहित त्रिताप तप जीव उन दया धाम आनंद सागर को प्राप्त कर ले, अतः वे प्राणियों के जीवन का ही रक्षण नहीं करते, उन प्राणियों के कल्याण के साधनों का भी वे ही प्रवर्तन एवं रक्षण करते हैं। ज्ञान एवं साधनों की परंपरा वे अपने उपदेशों से विस्तृत करते हैं और अपने तप से फिर उसकी रक्षा करते हैं। श्री नर नारायण, कपिल, व्यास आदि भगवान के ऐसे ही अवतार स्वरूप हैं। तत्व ज्ञान का प्राणियों को उपदेश करने के लिए सृष्टि के प्रारंभिक पादकल्प के स्वाभ्युमनु मनवंतर में ही प्रजापति कर्दम के यहाँ उनकी पत्नी देवहूति से भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। अपनी माता देवहूति को ही भगवान ने सर्वप्रथम तत्व ज्ञान एवं भक्ति का उपदेश किया। मृतलोक में परम विरक्ता वे मनुपुत्री देवहूति जी ही सर्वप्रथम भागवत ज्ञान की अधिकारिणी हुई और उसे प्राप्त करके उनका स्थूल शरीर भी दिव्य हो गया। जब देवहूति जी भगवान कपिला द्वारा उपदेश किए गए भागवत ज्ञान में चित्त को एक करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, तब उन्होंने पता तक नहीं चला कि उनका शरीर कब गिर गया। उनका यह पावन देह द्रव्य होकर सरिता बन गया और उन प्राणियों के लिए वह तीर्थ है। माता को भगवान कपिल ने जिस ज्ञान का उपदेश किया उसका बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में है। ज्ञान के लिए आवश्यक है कि प्राणी के मन में संसार के समस्त भोगों से वैराग हो
इस देह में हड्डी, मज्जा, मांस, रक्त और अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर तो कुछ है ही नहीं। ऐसे घृणित देह में आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकार के अनर्थ करता है। फल यह होता है कि बड़े कष्ट से उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे नाना प्रकार की भीषण यातनाएं देते हैं। अनेक नरकों में सहस्त्र वर्ष तक वह भयंकर कष्ट भोगता है। कदाचित भगवान की कृपा से ही वह इस लोक में मनुष्य योनि में आ जाता है। यहाँ भी गर्भ में दुख ही दुख है। बाल्यकाल पराधीनता विविधता के कष्टों से भरा है। युवावस्था में काम क्रोध आदि विकार मनुष्य को अंधा कर देते हैं। वह नाना चिंताओं में बराबर जलता रहता है। वृद्धावस्था तो दुख रूप है ही। इस प्रकार यह समस्त जीवन क्लेशपूर्ण है। जब बराबर विचार करने से सत्कर्मों के पुण्य प्रभाव से वैराग का चित्त में उदय होता है, तब मनुष्य इस संसार के दुखों को समझ पाता है। भगवान के चरणों में अनुराग होने से, भगवान के नाम का जप, उनकी मंगलमय लीलाओं का ध्यान, उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करने से हृदय शुद्ध होता है। निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान में चित्त को लगाए रहने से जीव को बंधन में रखने वाले पांचों कोष सोम धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से निर्मल चित्त में ही ज्ञान का उदय होता है। बिना भगवान की शरण लिए हृदय शुद्ध नहीं होता। अतः मनुष्य को बड़ी सावधानी से संसार के दुख रूप भोगों से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। यह भगवान कपिल के उपदेश का बहुत ही संक्षिप्त तात्पर्य है। माता को उपदेश देकर कपिल जी आज यहाँ जहाँ गंगा सागर संगम है वहाँ चले गए और समुद्र ने उन्होंने स्थान दिया। सागर के भीतर वे अब तक तपस्या कर रहे हैं। भगवान कपिल भागवत धर्म के मुख्य 12 आचार्यों में सांख्य तो पीछे के तर्क प्रधान लोगों की कल्पना है। भगवान तो अपने तप और संकल्प से विषय की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हुए स्थित हैं। अनेक अधिकारी साधक अनेक युगों में भगवान के दर्शन एवं उपदेश पाकर कृतार्थ हुए हैं। महर्षि शुक्राचार्य भगवान ब्रह्मा जी के तीसरे मानसिक पुत्र भृगु हुए और इन भृगु के कवि हुए और कवि के असुर गुरु महर्षि शुक्राचार्य हुए। ये योग विद्या में पारंगत थे। इनकी शुक्र नीति बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि ये असुरों के गुरु थे, किंतु मन से भगवान के अनन्य भगत थे। असुरों में रहते हुए भी ये उन्होंने सदा धार्मिक शिक्षा देते रहते थे। इन्हीं के प्रभाव से प्रहलाद, विरोचन, बलि आदि भगवत भक्त बने और श्री विष्णु के प्रियर्थ बहुत से यज्ञ याग आदि करते रहे। इनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। इससे ये संग्राम में मरे हुए असुरों को जिला लेते थे। बृहस्पति जी के पास यह विद्या नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को इनके पास यह विद्या सीखने के लिए भेजा। इन्होंने उस बृहस्पति जी का पुत्र जानकर बड़े ही स्नेह से वह विद्या सिखाई। असुरों को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने कई बार कच्छ को जान से मार डाला, किंतु शुक्राचार्य ने अपनी विद्या के प्रभाव से उसे फिर जीता ही बुला लिया। अंत में दैत्यों ने कच्छ को मारकर उसकी राख को शुक्राचार्य को कोख में सुरा के साथ पिला दिया। अंत में दैत्यों ने कच्छ को मारकर उसकी राख को शुक्राचार्य को धोखे से सुरा के साथ पिला दिया। ऋषि ने ध्यान से देखा और कच्छ से कहा, मैं तुझे पेट में ही विद्या सिखाता हूँ। मेरा पेट फाड़कर निकला और फिर मुझे जिला लेना। कच्छ ने ऐसा ही किया और वह सिद्ध हो गया। तब से शुक्राचार्य ने नियम बना दिया कि मैं आज से ब्राह्मणों के धर्म की मर्यादा बांधता हूँ। मेरी मर्यादा को देवता एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण जो अपने बड़ों की बात सुनना चाहते हों और अन्य समस्त प्राणी सुने। जो मंदबुद्धि ब्राह्मण भूल से भी आज्ञा से आज से मदिरा पिएगा, उसके समस्त धर्मों का नाश हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। वह इस लोक और परलोक दोनों में निंदित होगा। इस प्रकार शुक्राचार्य ने मर्यादा बांध दी, जिससे समस्त लोगों ने स्वीकार किया। बलि के यज्ञ में भगवान शुक्राचार्य ने यजमान की श्रद्धा देखने के लिए उसे बहुत मना किया कि तुम वामन रूपधारी भगवान को भूमि दान न करो।
किंतु बलि ने उन्होंने भूमि दान कर ही दी। शुक्राचार्य की एक कन्या देव यानी महाराज ययाति के साथ विवाही थी। ये अब तक आकाश में एक नक्षत्र के रूप में स्थित है और वर्षा आदि की सूचना देती है। शुक्राचार्य बड़े भगवत भगत हैं। बलि के यज्ञ में पधारे हुए भगवान से शुक्राचार्य कहते हैं, भगवान मंत्र की, तंत्र की, अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूरी कर देता है। बोलो महर्षि शुक्राचार्य जी महाराज की जय। सभी भक्तों को राम राम।